हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अंकल अननोन के एपिसोड 7 और 8 को। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था। वो लड़की शी से बोलती है कि 2 दिन बाद मेरी बर्थडे पार्टी है और फिर वो अपनी बर्थडे पार्टी का कार्ड निकालकर शी को देकर बोलती है कि आप प्लीज मेरी बर्थडे पार्टी में आना। लू शी को बड़े ध्यान से देखने लगता है और शी कुछ सोचने लगता है। यह देखकर वो लड़की लू, लिन और चैंग से बोलती है कि आप सब भी पार्टी में आना। लिन कार्ड लेकर बोलता है हम जरूर पार्टी अटेंड करेंगे। चैंग भी उस लड़की से कार्ड ले लेता है और लू भी उस लड़की से कार्ड को ले लेता है। फिर वो लड़की शी से बोलती है सीनियर आप मुझे इस बार मना नहीं कर सकते हो। शी बोलता है ठीक है। फिर वो लड़की उन सब से पूछती है क्या तुम्हारा दोपहर को कोई प्लान है, अगर नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर घुमाने ले जा सकती हूँ। लिन तो ये सुनकर जाने के लिए रेडी हो जाता है। लू खड़ा होकर कहता है कि तुम सब चले जाओ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। लिन लू से पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तो लू शी की तरफ देखकर कहता है कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, मुझे आराम की जरूरत है। लू वहाँ से जाने लगता है तो लिन सबसे पूछता है कि ये ब्लश क्यों कर रहा है, इसकी आंखें तो रेड भी हो रखी हैं। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, लू घर पर रहकर रेस्ट कर लेगा और हम सब चलते हैं। लेकिन शी बोलता है नहीं, लू के साथ भी कोई रहना चाहिए। शी उठकर वहाँ से चला जाता है तो वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उस लड़की को इग्नोर कर देता है। लिन भी बोलता है कि अब मैं भी नहीं जा रहा। तो चैंग नर्वस होकर उस लड़की से बोलता है कि मैं भी अब उनके साथ ही रहूंगा। बेचारी उस लड़की के अरमानों पर तो पानी फिर जाता है। ये सुनने के बाद वो काफी सैड हो जाती है। लू अपने रूम में आता है तो शी भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। लू कहता है मैं ठीक हूँ पर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। लू बेड पर आकर बैठ जाता है तो शी कहता है बोलो तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है या फिर सर में या फिर हाथ पैरों में। लू कुछ नहीं बोलता तो शी कहता है तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम्हारे मुंह में भी दर्द है। लू शी से बोलता है मेरे फेस से अपना हाथ हटाओ, मैंने तुमसे बोला मैं ठीक हूँ। शी स्माइल करके लू से बोलता है अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है, लेकिन मुझे तो वो लड़की पसंद ही नहीं है। लू वहाँ से खड़ा होकर बोलता है किसने बोला कि मैं जेलस हूँ, तुम उस लड़की को लाइक करो या ना करो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शी खड़ा होकर बोलता है ठीक है, तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनने के बाद लू कहता है कि अब मेरे रूम से बाहर निकलो। अगली सुबह लू ट्रिप से वापस घर आने के लिए कपड़े पैक कर रहा था, तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है तो उसकी मॉम बोलती है लू मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला था कि कॉल करके अपने अंकल को हेलो बोल देना, क्या तुमने उन्हें कॉल किया। लू बोलता है नहीं, अभी तक मैंने उन्हें कॉल नहीं किया, लेकिन मैं घर पर आने के बाद उन्हें कॉल कर दूंगा। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे कल मैसेज किया था कि आज वो हमारे घर पर विजिट करेंगे, तुम अभी विहाई में हो और तुम्हारे अंकल भी अभी वहीं हैं, तुम उनसे क्यों नहीं बोलते, तुम दोनों साथ ही घर आ जाना। लू बोलता है कोई बात नहीं मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घर वापस आ रहा हूँ, मैं अंकल को परेशान नहीं करना चाहता। इधर लू के रूम के बाहर चैंग शी से बोलता है इतना बड़ा सूटकेस, तो शी कहता है शायद बाद में हमें कोई और भी ज्वाइन करे, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे मेरे नेफ्यू को पिक करने के लिए बोला है। लिन कहता है लू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ, मैं उसे देख कर आता हूँ। वो लू के रूम का डोर नॉक करता है तो लू कहता है 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। लू फोन पर अपनी मॉम से कहता है अब मैं फोन रखता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहा हूँ। उसके बाद लू सूटकेस लेकर अपने रूम के बाहर आ जाता है। तभी शी को कॉल आती है जहां लू की मॉम ने शी को कॉल किया था। कॉल कटने के बाद शी उन सब से बोलता है कि चलो मुझे मेरे नेफ्यू को पिक करने की अब जरूरत नहीं है, और फिर वो सब वहां से बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में हम लू की मॉम और शी को साथ में देखते हैं जहाँ शी ग्लास में ड्रिंक डाल रहा होता है और लू की मॉम लू को आवाज लगाती है कि नीचे आ जाओ, डिनर करते हैं। लू भागते हुए नीचे आता है तो खुश होकर शी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लू की मॉम कहती हैं कि वो तुम्हारे अंकल हैं, उन्हें अंकल बोलो और ठीक से बात करो। लू ये जानकर शॉक हो जाता है और शी बड़े प्यार से स्माइल करके लू से बोलता है और माय नेफ्यू। लू ये जानने के बाद तो इतना एम्बैरेस हो गया था कि डायरेक्टली नीचे फेस करके खाना खाना शुरू कर देता है। लू की मॉम उसे ऐसा करते देख लू से बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम इतने भूखे हो, पहले अपने अंकल के लिए गिलास में वाइन तो डालो। शी तो लू को देखकर बस स्माइल ही कर रहा था तो लू खड़ा होकर शी के गिलास में वाइन डालने लगता है।
शी धीरे से लू से कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत बोल्डली बिहेव कर रहे थे। लू तो इतना एम्बैरेस हो गया था कि थोड़ी सी वाइन उससे गिर भी जाती है तो उसकी मॉम बोलती है ठीक से वाइन डालो। लू की मॉम शी से कहती है कि लू कभी ऐसा बिहेव नहीं करता, प्लीज शी तुम बुरा मत मानना। शी टिश्यू निकालकर टेबल पर गिरी वाइन को साफ करने लगता है। उसके बाद लू की मॉम बोलती है शी तुम कभी कभी हमारे घर पर आते हो, चलो टोस्ट करते हैं। वो ग्लास से टोस्ट करने लगते हैं तो लू अपने लिए ग्लास में वाइन डालने लगता है। तो लू की मॉम उससे बोलती है कि तुम मिल्क पियो, तो लू बोलता है ठीक है। शी मिल्क की बोतल उठाकर लू से बोलता है मेरा नेफ्यू सच में बहुत अच्छे से बिहेव करता है, और फिर वो लू के लिए ग्लास में मिल्क डाल देता है और मिल्क का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा देता है। उसके बाद वो तीनों टोस्ट करते हैं। डिनर के वक्त लू की मॉम लू से बोलती है कि आज तुम्हारे अंकल यहीं रहने वाले हैं, लेकिन गेस्ट रूम की सफाई नहीं करवाई हुई है। और फिर वो शी से पूछती हैं कि क्या तुम लू के साथ उसके रूम में सो सकते हो। लू ये सुनकर बोलता है नहीं नहीं, मुझे वैसे भी अकेले सोने की आदत है, इसलिए मैं अपना रूम अंकल को दे दूंगा और मैं कहीं और सो जाऊंगा। शी लू से बोलता है थैंक यू सो मच। लू की मॉम लू से बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम ऐसा चाहते हो। फिर वो शी से बोलती है कि तुम लू को गाइड करना ताकि लू के फादर और मैं चैन से सारा बिजनेस लू को दे पाएं। तभी लू की मॉम को एक कॉल आती है और वो लू और शी से बोलती है कि मुझे एक मीटिंग अटेंड करने जाना है, इसीलिए लू तुम अपने अंकल के साथ रहना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। लू अपनी मॉम के जाने के बाद डिनर टेबल से उठने लगता है कि तभी शी उसे रोककर बोलता है कि पहले अपना खाना और दूध तो खत्म करो। लू शी से बोलता है कि तुम पहले से ये सब जानते थे। शी लू से कहता है क्या अब इस बात से कोई फर्क पड़ता है, तुम मेरे रियल नेफ्यू तो नहीं हो। लू शी पर गुस्सा होकर बोलता है लेकिन फिर भी। शी कहता है तुमने गलत समझ लिया, मुझे आज ही इन सब के बारे में पता चला है। लू शी से बोलता है तुम हमारे बारे में किसी को मत बताना, ऐसा दिखावा करो कि हम दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। शी लू से बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम हर किसी के साथ ऐसा करते हो, पहले उन्हें अपने पास बुलाते हो और फिर कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेते, और क्या तुम्हारी मॉम इन सब चीजों के बारे में जानती है। और फिर वो लू को मोबाइल दिखाकर बोलता है या फिर मैं उन्हें ये बात बताऊं। लू खड़ा होकर शी से मोबाइल छीनने लगता है तो वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तभी लू का फोन रिंग करता है, वो उसे पिक करता है तो लिन लू से बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारे और शी के बीच कुछ कनेक्शन है। लू कुछ नहीं बोलता तो लिन बोलता है क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा विंगमैन बनूं। लू कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और अभी शी मेरे घर पर है। लिन ये बात सुनकर शॉक होकर कहता है तुम दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, क्या वो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने अब घर पर भी आ गया या फिर तुम मुझे पागल बना रहे हो। तभी शी पीछे से आकर लू के फोन में बोलता है नहीं लू, तुम्हें पागल नहीं बना रहा, वैसे भी मुझे आज रात लू के बेड पर सोना है। ये बात सुनकर तो लिन लू से कहता है तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, इसलिए लू तुम मेरा वहाँ पर वेट करो। लू शी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तो शी कहता है क्या मैंने सच नहीं बोला, आज रात वैसे भी मुझे तुम्हारे बेड पर ही सोना है जो तुम्हारे रूम में है। लू ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लू, लिन और उनका एक और फ्रेंड सब साथ में बैठे थे। शी भी वहाँ पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। लिन धीरे से लू से बोलता है क्या ये तुम्हारे अंकल ही हैं या फिर यहाँ पर कॉस्प्ले चल रहा है। लू उसे आंखें दिखा देता है तो लिन बोलता है सच में ये तुम्हारे अंकल हैं। ये सुनने के बाद तो लिन खड़ा होकर शी को ग्रीट करके बोलता है हेलो अंकल, मैं लिन, लू का बेस्ट फ्रेंड। शी लिन से हैंडशेक करके कहता है हेलो। लू का दूसरा फ्रेंड लू से पूछता है कि उस दिन जब तुम बाहर से चले गए थे तो वापस नहीं आए, क्या सब कुछ ठीक था। लू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। शी कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम। वो आगे कुछ बोलता तब तक लू शी के मुंह पर अपना हाथ रखकर कहता है अंकल आप काम पर ध्यान दो, और फिर वो लिन और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लू, लिन और उनका फ्रेंड सब मोबाइल पर गेम खेल रहे थे तो लू का फ्रेंड लू से पूछता है कि तुम्हारे और तुम्हारे अंकल के बीच क्या चल रहा है। लू से बोलता है हम गेम खेल रहे हैं और तुम गेम पर ध्यान देने के बजाय ये सब पूछ रहे हो, वो मेरे असली अंकल नहीं है।
लू लिन को डांटते हुए बोलता है, क्या तुम बार बार गेम में मरना बंद करोगे? लेकिन फिर भी वो सब गेम हार जाते हैं। लिन तो ये बोलकर वहाँ से खिसक लेता है कि मैं तो चला सुसु करने। लू का फ्रेंड लू से बोलता है, चलो बाहर चलकर ठंडी हवा के मजे लें। लू भी उसके साथ बालकनी पर आकर खड़ा हो जाता है। फिर उसका फ्रेंड लू से बोलता है कि चलो एक गेम खेलें। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा तो तुम्हें तुरंत जवाब देना होगा, लेकिन तुम झूठ नहीं बोलोगे। लू कहता है, बिल्कुल, तुम पहले पूछोगे कि मैं। उसका फ्रेंड बोलता है, मैं। वो लू से पूछता है कि समुद्र की पहाड़। लू बोलता है समुद्र। वो पूछता है, लव करना या फिर कोई तुम्हें प्यार करे? लू बोलता है, प्यार करना। वो पूछता है, फॉल इन लव या ग्रो इन लव? लू बोलता है, फॉल इन लव। वो आखिरी सवाल लू से पूछता है, मैं कि शी? लू बोलता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसका फ्रेंड कहता है, लू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था ताकि तुम मुझे एक चांस दो शी से कम्पीट करने का। लू कहता है, पर तुम जानते हो मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ। तो वो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, तुम मुझे एक दोस्त की तरह तो हक कर सकते हो। तो लू स्माइल करके उसे हक कर देता है। तब तक शी भी वहाँ पर आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।